दोस्तों जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को नागपुरी नाटक भोला कर कमाल का दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, उसको नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। ये उसका दूसरा भाग है, ठीक है। उसमें हम लोग ये नाटक है, नाटक का दूसरा दृश्य तक देखे थे, ठीक। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो आप लोग को फिर से कहता हूँ कि उसको नहीं देखें तो उसको देखिए, ताकि आप सीक्वेंस से चलेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। और इसको देखेंगे फिर उसको देखेंगे तो नहीं समझ में। सबसे पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इसको देखिएगा, अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है भोला कर कमाल, उसका तीसरा दृश्य। तो देखिए, डहर में रामू और भोला गोठियाते जाए ना। ये नाटक शुरू हो गया, ठीक। और रास्ता में रामू और भोला बात करते हुए जा रहे हैं। उसी को नागपुरी में कहा जा रहा है कि डहर में रामू और भोला गोठियाते जाए ना। भोला, ए रामू, आज तो क्लास में हमरे बड़ा बोर होली। भोला कहता है कि ए रामू, आज तो हम लोग क्लास में बहुत ही बोर हो गए। रामू, मास्टर तो मोर चूंदी के ईसन धर के खींचलक कि एखनो ले बथत है। रामू कहता है कि मास्टर तो मेरे चूंदी को ऐसे पकड़ के खींच दिया कि अभी तक दर्द कर रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? रामू। भोला, मोर चूंदी के तो ईसन खींचलक कि उखड़ गेलक रंग लागत है। अब भोला भी कह रहा है कि मेरा चूंदी को तो ऐसे खींचा कि लगा कि उखड़ ही गया। दोस्तों यहाँ पर भोला होना चाहिए। हाँ रामू, मैं तो सोच छो रोज गणित के अभ्यास करमो और 2 सूत्र याद करमो। देखिए भोला कहता है कि ये रामू, हम तो सोचे हैं कि गणित को रेगुलर अभ्यास करेंगे और डेली 2 सूत्र याद करेंगे। रामू, मोह इसने करमो। रामू भी कहता है कि हम भी ऐसे ही करेंगे। दोनों बात करते हुए जा रहा है। अब चौथा दृश्य शुरू होता है। देखिए, पहला दृश्य खत्म, ये तीसरा दृश्य खत्म हो गया। बात करते हुए लोग जा रहा है। तीसरा दृश्य में बस इतना ही, वो लोग सोच रहा है कि मास्टर साहब जो हैं चूंदी को खींच दिए, इतना दर्द किया, इतना बेइज्जती हुआ। अब हम सोच रहे हैं कि डेली अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये लोग दोनों बात करते जा रहे हैं और अभ्यास भी किए, ठीक। देखिए, रिजल्ट आलक, मैट्रिक कर परीक्षा में दिए फर्स्ट डिवीजन से पास कर लें। मास्टर अपने से ही के बता के ले इमन घर गए। मैट्रिक का परीक्षा ये लोग लिखल है और रिजल्ट आ गया और दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए। मास्टर इस खुशखबरी को बताने के लिए खुद ये लोग का घर गए। शुक्री, ओदे भोला, तोर मास्टर काले आवत है। शुक्री मतलब भोला का माँ देख ली, फिर बोल रही है भोला को कि देखो भोला, तुम्हारे मास्टर क्यों आ रहे हैं। भोला, यही मास्टर मोर चूंदी के उखड़ाए देते रहे। भोला कह रहा है कि यही मास्टर मेरा चूंदी को उखाड़ दे रहे हैं। शुक्री, कोनो है जा खाटी के डिसा और उकर ऊपरे पेछरी, कोनो के डिसा मैं लोटा में पानी लानत हो, मास्टर आवेला। देखिए, शुक्री कहती है कि कुछ भी हुआ है, जाओ खटिया को बिछाओ और उसके ऊपर कोई कपड़ा होगा तो उसको बिछा दो और मैं लोटा में पानी ला रहा हूँ, ऐसा कहती है उसका माँ। शुक्री, किसका माँ? भोला का। और मास्टर आ जाता है। मास्टर, कहाँ रे भोला, हीने आओ तो। आके आवाज़ देता है, बोलता है कि कहाँ रे भोला, कहाँ हो, इधर आओ। इस तरह से। भोला, गोड़ लागी गुरुजी, आओ बैठू। भोला प्रणाम करता है, गोड़ लागी गुरुजी, आइए बैठिए। मास्टर खाटी में बैठेला और कहेला। मास्टर खटिया में बैठता है और कहता है, तो हमर नाव जगाए दिले भोला, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाइन के। अब मास्टर साहब खटिया में बैठे और खुश मन से हंसते हुए कह रहे हैं कि तुम तो हमारे नाम जगा दिए भोला, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास करके। शुक्री, गोड़ लाइक के आशीर्वाद ले भोला। शुक्री सुन ली और कहती है कि पैर छू के उसका आशीर्वाद लो। किसका? शिक्षक का। भोला मास्टर के गोड़ छू के गोड़ लागेला और शुक्री उकर गोड़ में तेल माइक के थरिया में गोड़
धोएला। देखिए भोला पैर छू के प्रणाम करता है अपना गुरुजी को, और सुक्री गोड़ में तेल लगाकर, ठीक है, माइक के मतलब तेल लगाकर थरिया में गोड़ धोल, थाली में पैर धोती है। सेहे पहर सुक्रू आवेला। सुक्रू यानी कि भोला का पिताजी। सुक्रू गोड़ लागो मास्टर साहेब, आज कैसे कैसे तो हिने आवे खोलक। सुक्रू आया, फिर प्रणाम किया मास्टर साहब को, फिर बोल रहे हैं सुक्रू कि आज कैसे इधर का याद आ गया। मास्टर साहब देखिए, रामू और भोला दियो फर्स्ट डिवीजन से पास कर लें, उके बताए का आए हों। मास्टर साहब कह रहे हैं कि रामू और भोला दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, उसी को बताने आए हैं। सुक्रू ये तो रोर आशीर्वाद है मास्टर साहब। सुक्रू कह रहे हैं कि ये तो आपका आशीर्वाद है मास्टर साहब। मास्टर अच्छा भोला जा रामू के बुलाए लान। फिर मास्टर साहब भोला को रामू को बुलाने के लिए भेजता है। भोला रामू को बुला गया। भोला जो है रामू को बुलाने जाता है। मास्टर सुक्रू से मतलब भोला के पिताजी से कह रहा है कि भोला मेहनती है, यहे रंग मेहनत करी तो एक दिन बड़ आदमी जरूर बनी। उसका पिताजी से बात कर रहा है मास्टर, और कह रहा है कि भोला मेहनती है, इसी तरह मेहनत करेगा तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा कह रहा है मास्टर साहब। सुक्रू अब रो रहे मंजून डहर देखा मास्टर साहब। सुक्रू कह रहा है कि आप ही लोग रास्ता को दिखाइएगा। रामू और भोला आवे ना। रामू और भोला आते हैं। रामू गोड़ लागो गुरुजी, मुँह पास कर गेलो। रामू आया, प्रणाम किया और कहता है कि क्या हम भी पास कर गए। मास्टर अरे पास, तू तो फर्स्ट डिवीजन से पास कर। मास्टर साहब कह रहे हैं कि अरे पास किया, तुम तो फर्स्ट डिवीजन से पास किए। रामू ये तो रोर कृपा है गुरुजी। रामू कह रहा है कि ये तो आपका कृपा है मास्टर, तोहरे कर मेहनत कर फल है कि रामू। फिर मास्टर साहब कहते हैं कि तुम लोग का मेहनत का ये फल है रामू। इस तरह से मास्टर साहब कह रहे हैं। सुक्री जानिसला मास्टर साहब, भोला कहत रहे कि कुंदरी खा ले बुद्धि नहीं होवेला। अब सुक्री बता रहा मास्टर को कि भोला कह रहा था कि कुंदरी खाने से बुद्धि नहीं होता है। मास्टर ये सब बेकार बात है कि हमरे छोटा नागपुरिया मन कोनो रंग गोंदली मोड़ुआ साग पात खाए के पढ़िला, तेव देश दुनिया में नाव कमाइला। मास्टर साहब कह रहे हैं कि ये सब बेकार बात है। हमरे मतलब हम लोग छोटा नागपुर के लोग, ठीक है, किसी तरह गोंदली आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। गोंदली पहले हम लोग का गांव में और मेरा खुद का घर में भी गोंदली होता था, ठीक है। उसका भात बना के हम लोग खाते थे। पहले का, बहुत पहले का, जब बचपन छोटा छोटा थे उस समय का बात है। मड़ुआ साग पात मतलब यही सबको खा के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन देश दुनिया में नाम कमाते हैं। इस तरह का मास्टर साहब कह रहे हैं। मास्टर रामू और भोला के कहना। मास्टर रामू और भोला को कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं आगे। अच्छा बाबू, तोहरे स्कूल आए के अपन सर्टिफिकेट मन के निकलाए कि कॉलेज में नाम लिखाए ले बा। मास्टर साहब कह रहे हैं कि अच्छा बाबू, तुम लोग आकर अपना सर्टिफिकेट सबको निकाल कर कॉलेज में एडमिशन करवा लेना। शहर जाके बेस से पढ़बा, हमरे से भेंट मुलाकात करते रहबा। देखिए मास्टर साहब कह रहे हैं कि शहर जाके अच्छे से पढ़ना और हम लोग से भेंट मुलाकात करते रहना। एखन तो हम जाती। मास्टर साहब कह रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं। सुक्रू मास्टर साहब इतना बढ़िया खबर सुना ली, चाह पीते जाओ। सुक्रू कह रहे हैं भोला का पापा कि इतना अच्छा आप खबर लेकर आए, कम से कम चाह पी के जाइए। ले तब भोला तो मास्टर साहब के चाह तो पिया। फिर बोला जाता है भोला को कि तुम मास्टर साहब को चाय पिलाओ। सुक्री अब सुक्री भोला की माँ हाँ तुरंत बना तो। भोला की माँ कह रही कि तुरंत ही चाय बना रहे हैं। चाह मतलब चाय। मास्टर एखन जाए दो, फिर कहियो पी लब। मास्टर साहब कह रहे हैं कि अभी जाने दीजिए, फिर कभी पी लेंगे। सुक्रू अरे नहीं मास्टर साहब, इसने नहीं जाग देव, हमर भोला कमाल कही है, चाह पियल बेगन नहीं जाग देव। सुक्रू का पिता भोला का पिताजी कह रहे हैं कि नहीं मास्टर साहब, ऐसे कैसे जाने देंगे, हम लोग का भोला कमाल किया है, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पास किया है,
बिना चाह पिए जाने नहीं देंगे मास्टर। भोला तो कमाल करिए है, हमके तो रह के हुई। देखिए मास्टर साहब कह रहे हैं कि भोला कमाल किया है तो हमको तो रहना ही पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। फिर ये चौथा दृश्य भी समाप्त हो जाता है, पर्दा गिरता है। तो दोस्तों ये था नागपुरी नाटक भोला कर कमाल। ठीक है दोस्तों, इस नाटक से हमें क्या संदेश मिलता है? दोस्तों इस नाटक से हमें संदेश मिलता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी के आवत जात सिल पर परत निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। जिस तरह से रस्सी के बार बार आने जाने से सिल पर यानी कि पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह जड़ बुद्धि भी बार बार अभ्यास से ज्ञान धीरे धीरे बूंद बूंद करके बढ़ने लगता है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।